एलन मस्क सर ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद डाला। अपन इंडियंस है, अपन तो गूगल प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। 45 MB का अराउंड आता है, तो उसको अपन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो बड़े लोग हैं, उनको दिक्कत आ रही थी ट्विटर में दिक्कत आ रही थी। कुछ भी ट्वीट करते, कहीं से परमिशन लेनी पड़ती, कुछ भी ट्वीट करते मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ भी ट्वीट करने के लिए बहुत सारे उनको रेस्ट्रिक्शंस है जो अपने को नहीं है। वो ऐसा पर्सन था जो जिसको SEC ने पूरे अमेरिका में सिर्फ ये कर रखा था कि अगर आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी ट्वीट करने के लिए। तो क्यों खरीदा हमने, क्या रीजन रहा, ये कहानी कब से चालू आ रही है, यह अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से करीबन 5 साल पहले, 21 दिसंबर 2017, जब ट्विटर पर ट्वीट करते हैं एलन मस्क आई लव ट्विटर। तभी कोई व्यक्ति वहां पर रिट्वीट करता है कि क्यों ना आप इसे खरीद लो। तो उसी समय एलन मस्क कहते हैं कितना देना पड़ेगा, हाउ मच इज इट। तो वहीं से ये कहानी शुरू होती है, वहीं से फिर ये ट्विटर पर आते हैं। ट्विटर पर तो आते ही हैं पहले से। उसी के साथ में एलन मस्क सर उस टाइम पर शायद रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नहीं थे। तो ये कहानी सब शुरू होती है जब डोजकॉइन और टेस्ला के शेयर्स आए। तो टेस्ला के शेयर जब इन्हें खरीदा, जब एक शेयर से इनके पूरी टेस्ला कंपनी के शेयर ऊपर नीचे हो जाते थे, डोजकॉइन के शेयर ऊपर नीचे हो जाते थे, पूरा यूएस का स्टॉक्स था वो हिल जाता था, पूरा सिस्टम था वो हिल जाता था। जो यूएस का स्टॉक्स होता था वो पूरा हिल जाता इनके एक ट्वीट की वजह से। तो वहां के उसके बाद फिर वहां की जो बोर्ड है, जो स्टॉक्स का बोर्ड है SEC, उन्होंने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिए कि आपको अगर कोई भी ट्वीट करना होगा ट्विटर पर तो उसके लिए पहले हमसे परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप कोई ट्वीट कर सकते हो या रिट्वीट कर सकते हो ट्विटर पर। क्योंकि इनके एक वजह से पूरा जो बोर्ड था वो हिल जाता था, पूरा शेयर था ऊपर नीचे हो रहा था। उस वहां से परमिशन लेने के बाद ही ट्वीट कर पाते थे। ज्यादा जो फॉलोइंग थी ट्विटर पर उनकी थी अपने डोनाल्ड ट्रंप के सर की 88 मिलियन के समथिंग कुछ फॉलोवर थी, एंड इनकी 84 मिलियन के अराउंडिंग हो गई अभी भी। तो फिर कुछ टाइम बाद जो रहा, ट्विटर ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी बैन कर दिया, क्योंकि इतनी जो फॉलोइंग थी इनकी। तो उस टाइम पे इनको बैन कर दिया था, और उस टाइम पे ऐसा भी चल रहा था कि हाँ एलन मस्क को भी बैन कर सकते हैं, लेकिन इनको बैन नहीं करा। SEC की भी पूरी परमिशन ले रही थी। इन्होंने SEC के लिए इन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन भी लगे, बहुत सारी काम करा कि हाँ मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़े, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको परमिशन लेकर ही ट्वीट करना पड़ रहा है अभी भी। फिर उसके बाद कुछ ट्वीट करते रहे ट्विटर के ऊपर कि हाँ इसको एडिट ऐसा करना चाहिए, इसका एडिट पेज ऐसा होना चाहिए, इसमें कि ये कस्टमाइजेशन होना चाहिए, इसमें जो इस्लामी ये होना चाहिए। उस कहानी में थोड़ा बहुत आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो वहां पर जो है इन्होंने कुछ बिलियंस डॉलर के इन्होंने शेयर्स खरीदे थे। जो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स में सबसे ज्यादा जो थे इन्हीं के थे एलन मस्क ने। तो कंपेरेटिवली जो शेयर्स थे सबसे ज्यादा तो इन्हीं के थे। फिर उसके बाद कोई और आया था कि इनसे ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर इनको नहीं जमा। फिर इनको बोर्ड की जब मीटिंग हुई थी तो पराग अग्रवाल का ट्वीट है, आप देख सकते हो, इसमें बुलाया गया था एलन मस्क को कि एलन मस्क को बोर्ड की मीटिंग थी। जब ट्विटर की कुछ मीटिंग होती है, अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उस बोर्ड की मीटिंग में आपको वोटिंग देनी पड़ती है अगर कोई भी डिसीजन होता है। तो उस शेयर के होल्डर में भी ये जो मीटिंग हुई थी बोर्ड की, उसमें भी ये गए नहीं थे। उसमें भी जाने से इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इनको खरीदनी थी पूरी कंपनी, तो इनको शेयर होल्डर नहीं बनना था। शेयर सिर्फ इनको इंटर होना था, तो इंटर हो चुके थे, और मैक्सिमम जो था इनकी कंपनी इनके अंडर हो चुकी थी। बट इनको पूरी तरीके से कंपनी अंडर करनी थी, क्योंकि मैक्सिमम यूं तो हो गई थी, लेकिन बोर्ड के तरीके से रजिस्टर्ड तरीके से कंटेंट कंपनी इनके नाम पर पेटेंट नहीं हुई थी। जैसे इन्होंने टेस्ला करी थी वैसे इनको ट्विटर भी करनी थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे ट्वीट करते गए। लास्ट टाइम पर इनकी कुछ मीटिंग हुई होगी अंदर ही अंदर, और 25 तारीख की रात को $44 बिलियन के अराउंडिंग के बात हुई। उस टाइम पर डील फाइनल, और जैसे इनने बढ़ा तो ट्विटर के जो शेयर्स है उसकी भी प्राइस बढ़ती गई धीरे धीरे, और ऐसे ऐसे चलता गया। एंड लास्ट में ट्विटर जो है कंपनी वो एलन मस्क की हो गई। फ्यूचर की जो सबसे ज्यादा बिकने वाली कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ट्विटर जो है ये सबसे ज्यादा प्राइस में बिकने वाली कंपनी जो एलन मस्क ने 44 बिलियन। लास्ट कंपनी जो सोल्ड आउट हुई थी वो थी स्लैक कंपनी हुई। एंड जो सबसे कम में हुई, जो आजकल ज्यादा यूज की जा रही है अपने टीनेजर्स में, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली अभी तक की जो कंपनी है वो है इंस्टाग्राम, जो आज से कई साल पहले हो चुकी थी, जो सिर्फ $1 बिलियन में बिकी थी, जो सिर्फ फेसबुक ने करी थी। तो आज इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है। अगर इंस्टाग्राम उस पर में नहीं बिका होता तो आज जो इसकी वैल्यूएशन होती बहुत ज्यादा होती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि एलन मस्क सर ने जो खरीदी तो वो खरीदा था फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच इनका मेन मोटो रहा है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज ट्वीट नहीं कर पाता था।
हर जगह कुछ ना कुछ किसी का अकाउंट बैन करते थे। तो कभी कभी ट्विटर का जो किसी किसी हर कंट्रीज की जो गवर्नमेंट थे उनसे भी दिक्कत होती थी। कभी इंडिया में भी दिक्कत आई थी, इंडिया में भी बैन होने का चल रहा था कि हाँ ये इनके पॉलिसीज में नहीं मान रहा है। तो ट्विटर में जो था बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अंदर जो इनके एल्गोरिथम थे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि कभी किसी को बैन करना है तो क्या करना है। और उसके साथ में जो अब एलन मस्क सर फ्री ऑफ रिसोर्स लाने पड़े, लाइक लिनक्स में अपन कुछ भी चीजें बता सकते हैं, तो सब चीज वहां पर एक जो रहता है कम्युनिटी में चलता है लिनक्स में। तो यहाँ पर भी ऐसे चलने लगा, अगर किसी को बैन करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी कि हाँ अगर इसको बैन करना है, तो वहां पर पूरा शो होगा कि इस कम्युनिटी को इन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो इसकी वजह से अब पहले जो होता था सिर्फ AI एंड रोबोटिक्स के उससे होता था कि हाँ ये कम्युनिटी को फॉलो नहीं किया, लेकिन कौन सी कम्युनिटी को फॉलो नहीं किया ये कुछ मालूम नहीं पड़ता था उसमें। तो अब जो है पूरा फ्री ऑफ रिसोर्स कर देंगे उसको, जिससे कि मालूम पड़ जाएगा कि हाँ किस वजह से इसको बैन कर रहे हैं या क्या दिक्कत है। और इसको पूरा जो है पूरी टॉप ऑफ द लेवल पे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिटिशियन अगर देख लो, पॉलिटिशियंस देख लो, कंट्रीज देख लो, कोई भी चीज देख लो, सब चीज सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो यहीं पर। एंड उसके बाद में इन्फ्लुएंसर्स है, कंपनीज है, हर कंपनी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है ट्विटर पर ही। इसलिए अगर कंट्रोवर्सी छिड़ती है वो सबसे ज्यादा ट्विटर पर ही छिड़ती है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक तो बात में रह जाते हैं, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को इन्फ्लुएंसिंग करनी है या कोई भी अच्छी बड़ी कंपनी को कोई भी काम करना है तो मेन जो है ट्विटर पर ही है, सारी इन्फॉर्मेशन अपने को सबसे ज्यादा ट्विटर पर ही मिलती है। तो एलन मस्क ने इसीलिए इस कंपनी को खरीदने को सोचा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेन जो अगर अपन देखें तो जो कंट्री को बेस्ट करती है और सब चीजें बेस्ट करती है, इन्फ्लुएंसर देख लो, सारी चीजें जो है यहीं पर ही आपको मिलेगी, इंस्टाग्राम और इतने एक्टिव नहीं मिलेंगे। तो एलन मस्क का यही है कि हाँ ट्विटर को थोड़ा बहुत और बेस्ट करना, फ्री ऑफ रिसोर्सेज बनाना, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कत थी, बग्स तो नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत थी, उसको कंट्रीज अप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो यही रीजन की वजह से एलन मस्क ने जो कंपनी पूरी खरीद डाली और सबसे ज्यादा उनका फायदा था इसमें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इसमें एक्टिव रहते थे, आए दिन कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते थे। कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गेट्स थे उनको ऊपर ट्वीट करा था उनने कुछ इस टाइप का, ये आप ट्विटर देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे फनीज भी करते रहते हैं, कुछ नॉलेजेबल भी करते ही रहते हैं, तो इसलिए एलन मस्क ने पूरी कंपनी खरीदी। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, थोड़ा बहुत लगा कि हाँ ट्विटर क्यों खरीदा, $44 बिलियन किस लिए दिए उन्होंने, और अभी तक की जो सबसे जो टॉप ऑफ द वैल्यूएशन जो कंपनी बिकी है वो ट्विटर ही रही है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उस टाइम पर जो एक शेयर की प्राइस थी वो थी $54.20 रुपीज,